मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। गाइस फटाफट हेडिंग डालिए रेक्टिफायर्स। यू नो व्हाट अ रेक्टिफायर इज, राइट? Yes, है ना? तो क्या है बताओ जरा फिर, पता तो बताओ फिर, बोलो जल्दी यार, बेइज्जती हो रही है। AC to DC। मैम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, 2 टाइप्स के रेक्टिफायर देखो होते हैं। बहुत दुख की बात है कि तुमको पूरा नहीं पता, तो इसी काम के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। ये जो AC टू DC कन्वर्ट करते हैं, जब तुम ये बोलते हो तो बड़ा दुख तकलीफ होती है हमें। 2 डायरेक्शनल एसी को सिंगल डायरेक्शन डीसी में कन्वर्ट करते हैं। अरे DC सिंगल डायरेक्शन ही होता है, जबरदस्ती थोड़ी ना। ये तो तुम जबरदस्ती कर रहे हो इसके साथ, ये मत करो। लेट मी शो यू व्हाट आई मीन। ये जो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन और गलत इंफॉर्मेशन यहाँ चल रही है, मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। रेक्टिफायर वो डिवाइस होता है जो AC को पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करता है, यानी ऐसा DC जो इम्प्योर है, उसमें अशुद्धियां हैं। ठीक है, अशुद्धि कौन सी है, इम्प्योरिटी कौन सी है, उसमें अभी भी आपको कुछ AC के कंपोनेंट्स, टूटे फूटे AC के कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। तो रेक्टिफायर AC को पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करता है। पल्सेटिंग DC मतलब जिसमें रिपल्स दिखाई देते हैं। यस, थोड़े थोड़े आधे अंडे दिखते हैं ना, हाफ एग्स, रिपल्स, राइट? Yes, ma'am। Yes, ma'am। तो कभी भी रेक्टिफायर का आउटपुट कभी भी प्योर DC नहीं होता, पल्सेटिंग DC होता है। वो गंदा DC, अशुद्ध DC, उसको फिल्टर के थ्रू पास करना पड़ता है ताकि आपको प्योर DC मिल सके, राइट? तो रेक्टिफायर आपको पल्सेटिंग DC देता है। इसी खुशी में ये 2 लाइनें यहां से लेकर यहां तक फटाफट लिख लीजिए प्लीज, जल्दी। टाइम नहीं है, लॉट टू डू एंड लेस टाइम, तो जल्दी, विदाउट फेल, जल्दी। यहां से लेकर यहां तक पल्सेटिंग DC तक पहली लाइन कॉपी कर लें। स्क्रीन विजिबल नहीं है। क्या बात कर रहे हो, स्क्रीन तो दिखाई दे रही है, शेयर्ड है, दोबारा मैं शेयर कर देती हूँ। ये लो, कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? Yes, ma'am। ठीक है, फटाफट पहली लाइन कॉपी करें, ये वाली पहली लाइन। एंड नेक्स्ट लाइन कॉपी करें, ये वाली दूसरी लाइन। देन नेक्स्ट ये कॉपी करें, ये तीसरी लाइन। जल्दी 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 जल्दी। जैसे ही हो जाए तुरंत बता दीजिए। मैम सेकेंड लाइन रेक्टिफायर में बी से है। यस, मैं नंबर डाल देती हूँ, 1 2 एंड 3। ग्राफ भी बना लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्योर DC कैसा होता है एंड पल्सेटिंग DC कैसा होता है। बहुत टाइम लगा रहे हो तुम, बहुत टाइम लगा रहे हो। मैम बाकी लोग, अभिषेक का हो गया, उसके अलावा गाइस जल्दी, ऐसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा।
डन मैम। डन मैम। Done, ma'am. डन। Done, चलिए ma'am. आगे चलते हैं। ये चीज आपको रेक्टिफायर के बारे में एक चीज पता चल गई कि डीसी नहीं पल्सेटिंग डीसी होता है, पहली चीज। वाइवा में छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं, पता है। दूसरी चीज, हेडिंग डालिए नोटेशंस। नोटेशंस आपको ये ईटी में भी बताया गया था, लेकिन मेमोरी आपकी थोड़ी वेग ना हो उसे लेकर, इसीलिए। ये बबल में नोटेशंस लिखी हैं, फटाफट कॉपी। बबल में नोटेशंस लिखी हैं, फटाफट कॉपी जल्दी, जैसे हो जाए बताइएगा। Done, ma'am. डन मैम। बाकी लोग डन मैम। ओके, ऑसम। ये हो गया। हेडिंग डालिए हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, हेडिंग डालिए हाफ वेव रेक्टिफायर। सब पता है तुम्हें, सब पता है, लेकिन मैं तुम्हारा नजरिया चेंज कर रही हूँ इन चीजों को लेकर। डन मैम। डन, ओके कूल। हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि हमने पीएन जंक्शन डायोड के साथ काफी छेड़छाड़ की है, अब उस पीएन जंक्शन डायोड को हम लेके जाएंगे सर्किट के अंदर। सबसे सिंपल सर्किट पीएन जंक्शन डायोड का बनता है हाफ वेव रेक्टिफायर का। हम उसे पी स्पाइस में भी बनाएंगे, बहुत मजा आएगा। फिलहाल यहाँ देखते हैं। ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर है। आई थिंक यू हैव डन दिस इन योर 12th स्टैंडर्ड, यस? यस मैम। ओके, फेयर इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर आपका नजरिया चेंज करना चाहती हूँ। फटाफट स्टार डाल के दो एक्सीलेंट चीजें लिखो। फटाफट स्टार डाल के दो बढ़िया चीजें लिखो। कौन सी? दिस एंड दिस। ये जो दो बातें तुम यहाँ देख रहे हो, लिखते हुए पढ़ भी लेना। लिखते हुए पढ़ भी लेना। ये एक ट्रिक है डायोड के सारे सर्किट्स को सॉल्व करने की। लिख लिया? 1 मिनट दे रही हूँ, लिखो। 1 मिनट में आ रही हूँ, लिखो तब तक। यस, लिख लिया? पढ़ भी लिया? यस मैम। Yes, ma'am. लिख लिया और पढ़ लिया। ये जो ट्रिक है ना, सुपर डुपर ट्रिक है। सारे डायोड के सर्किट, दुनिया में जितने भी डायोड के सर्किट है, इस ट्रिक से एटलीस्ट आधे तो सॉल्व हो ही सकते हैं, ठीक है? और कुछ केसेस में पूरे सॉल्व हो जाते हैं। खैर चलते हैं आगे। हम बात कर रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर की। ओके, कहाँ है? ये रहा हाफ वेव रेक्टिफायर। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे लिए लेफ्ट साइड पे ये इनपुट वोल्टेज का ये ग्राफ बनाइए लेफ्ट साइड पे।
और राइट साइड पे ये सर्किट बनाइए हाफ वेव रेक्टिफायर का, बस ये दो चीजें। दो मिनट दे रही हूं। दो मिनट जल्दी। जल्दी गाइस, वी हैव अ लॉट टू डू, जल्दी। यस मैम। सिर्फ ये दोनों चीजें, इनपुट वोल्टेज एंड सर्किट। लेफ्ट साइड पे इनपुट, राइट साइड पे सर्किट। डन मैम। डन। सागर हो गया? डन मैम। डन अभिषेक, ठीक है। मैम ये सर्किट में दोनों साइड पॉजिटिव ही है। दोनों साइड पॉजिटिव मतलब मैडम अभी दिखाती हूँ, अभी दिखाती हूँ। ये इनपुट वोल्टेज है और ये आउटपुट वोल्टेज की पोलैरिटी है। आउटपुट ओके वोल्टेज कहाँ मिल रही है? इस लोड रेजिस्टर आरएल के अक्रॉस। गाइज ये ठीक है? एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस? वोल्टेज हवा में तो आएगी नहीं कि आपको हवा में मिले और आप उसे हाथ से पकड़ लो, वो किसी रेजिस्टर के अक्रॉस मिलेगी ना आपको। तो लोड रेजिस्टर आरएल के अक्रॉस मिल रही है। चले आगे। यस मैम। ओके, अब इसको मैं तोड़ तोड़ के काम कर रही हूँ। पहले देखती हूँ जब मेरे सिग्नल इनपुट वोल्टेज वी आई, जब इनपुट वोल्टेज की पॉजिटिव हाफ साइकिल है, यानी कब से कब तक? 0 से t/2 तक, तब क्या होता है? ध्यान से देखना। जब वो इनपुट वोल्टेज की पॉजिटिव हाफ साइकिल हो रही है, यहाँ बना रही हूँ, कुछ मत बनाना, मैं बहुत मारूंगी बता रही हूँ, कुछ मत बनाना, ठीक है? मुझे बनाने दो। ये देखो, जब इनपुट वोल्टेज की पॉजिटिव हाफ साइकिल है, वो यहाँ से यहाँ तक है, 0 से t/2 के बीच में। यस? अच्छा, इनपुट वोल्टेज की पॉजिटिव हाफ साइकिल, इनपुट कहाँ लग रहा है बॉस? यहाँ लग रहा है। ये इनपुट वोल्टेज यहाँ अप्लाई हो रही है, और किस पोलैरिटी में? पॉजिटिव हाफ साइकिल है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, यहाँ क्या था? डायोड लगा हुआ था। यस, ये यहाँ डायोड लगा हुआ था, ये रहा। ये ध्यान से देख के बताओ, इनपुट वोल्टेज की पॉजिटिव हाफ साइकिल जब यहाँ अप्लाई हुई, डायोड के पी पे क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। एन की एन तो कनेक्टेड नहीं है सप्लाई से, इसलिए एन को मैं देख ही नहीं रही। सप्लाई से सीधा क्या कनेक्टेड है? इनपुट वोल्टेज से सीधा पी कनेक्टेड है, और पी पे क्या आ गया? पॉजिटिव। फटाफट मुझे पढ़ के बताओ, पी पे पॉजिटिव आने का क्या मतलब है? फॉरवर्ड या रिवर्स? फॉरवर्ड बायस। अगर डायोड आइडियल डायोड है, अगर डायोड आइडियल डायोड है, तो ये फॉरवर्ड बायस का डायोड क्या बन जाएगा? इट विल बी रिप्लेस बाय, सॉरी क्या? वायर से। हाँ बिल्कुल, वायर, क्लोज्ड स्विच या वायर, कुछ भी कह लो। इट विल बी रिप्लेस्ड बाय अ क्लोज्ड स्विच। ये रहा क्लोज्ड स्विच। डन है? तो जो इनपुट वोल्टेज थी, सीधा यहाँ इस वायर के थ्रू चल के सीधा आउटपुट पे पहुंच गई। तो आउटपुट क्या आया? जो इनपुट था सेम वही आउटपुट आया, डिट्टो। क्यों? इनपुट वोल्टेज सीधा चल के वी आउट पे पहुंच गई, कोई रोका ही नहीं किसी ने उसको बीच में। जो इनपुट था वही आउटपुट आ गया। फटाफट इसे कॉपी करो, लिखो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ वी आई, ये सब बना लो। और ये लिख लो एक्सप्लेनेशन।
ये एक्सप्लेनेशन भी लिख लो ये। और डायोड कैसा है, बहुत आइडियल है। बना के फटाफट। यार तुम बहुत स्लो हो यार, तुम लोग बहुत स्लो हो यार। डन मैम। बाकी लोग जल्दी, और ये एक्सप्लेनेशन भी लिख दी नीचे एफबी वाली, ये जहां पर मेरा इरेजर है। यस मैम। बाकी लोग डन मैम। डन। अच्छा चलो अब मेरी मदद करो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। गाइस चेंज कर दूं इसे, मैं नेगेटिव चेंज कर रही हूँ, जल्दी बताओ कर दूं। यस मैम। यस। ओके, तो जैसा कि मैं करने जा रही हूँ अब नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल कहाँ से कहाँ तक थी? T/2 से T तक। T/2 से T तक। ये रही नेगेटिव हाफ साइकिल। इसको वापस ठीक कर देती हूँ। ये जब आपकी उल्टी हाफ साइकिल यानी नेगेटिव हाफ साइकिल आ गई गाइस, क्या आप मुझे बता सकते हो, आप मुझे बता सकते हो VI की पोलैरिटी क्या लगेगी अब? नेगेटिव माइनस प्लस उल्टी हो जाएगी। मुझे जल्दी से बता दो अब, सप्लाई से सीधा डायोड का कौन सा टर्मिनल कनेक्टेड है? नेगेटिव टर्मिनल। ए मूर्ख, दोबारा, सप्लाई से डायोड का कौन सा टर्मिनल कनेक्टेड है? पी। पी। और पी पे सप्लाई का क्या टच कर रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव। ये रहा, पी हो गया नेगेटिव। जल्दी देख के बता दो जो मैंने अभी लिखवाया, पी पे नेगेटिव आ गया सप्लाई का तो क्या हो जाएगा? रिवर्स। डायोड विल बिकम रिवर्स बायस। एंड रिवर्स बायस डायोड को कैसे रिप्लेस करूं? बाय ओपन सर्किट। कोई ऐसा जिसे ये ना समझ में आ रहा हो, कोई ऐसा जिसे लग रहा है मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ, जल्दी बता दो। ये बन गया ओपन सर्किट। तो ध्यान से देखना, सप्लाई यहाँ से चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही, यहाँ पहुंची और गड्ढे में नीचे गिर गई। तो आउटपुट पे क्या पहुंचा? फिर ध्यान से सुन लो, सप्लाई यहाँ चली चली, टी पे पहुंची, एन तक जाने लगी, लेकिन गड्ढे में गिर गई सारी की सारी। तो आउटपुट पे क्या पहुंचा गाइस? आउटपुट पे क्या पहुंचा? कम ऑन, सही सही सोच रहे हो। आउटपुट पे क्या पहुंचा? जीरो। जीरो। आउटपुट इज जीरो। T/2 से T के बीच में जीरो कर लीजिए। ये जीरो दिखाई दे रहा है ना, ये जीरो की लाइन। और एक्सप्लेनेशन भी लिख दीजिए कि अब हो गया रिवर्स बायस, क्योंकि डायोड के पी पे नेगेटिव आ गया है और ये स्विच बन गया है ऑफ। किसी को कोई डाउट, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, प्लीज मुझसे पूछो। इसे कर दो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। जैसे ही हो जाए बताना। डन मैम। बाकी लोग
डन मैम। एवरीबडी श्योर? Done, ma'am. एवरीबडी, सबको समझ आ गया? चलो चैलेंज, तुम्हें चैलेंज दे रही हूँ, चैलेंज देखना। चैलेंज क्वेश्चन ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा चैलेंज क्वेश्चन गाइस। फटाफट इसका आउटपुट बता दो मुझे। दोनों करना, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों करना। ये रहा चैलेंज क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है? चैलेंज क्वेश्चन को कीजिए। 2 मिनट दे रही हूँ, 2 मिनट दे रही हूँ, जल्दी। बिल्कुल वैसे ही करना, पॉजिटिव हाफ साइकिल अलग, नेगेटिव अलग, बिल्कुल वैसे ही करना, सही आंसर आएगा। मैम फर्स्ट हाफ साइकिल में तो 0 आएगा ना? बिल्कुल सही। नेक्स्ट हाफ साइकिल में नेगेटिव में आएगा। सही अभिषेक, बिल्कुल सही। हो गया सबका? तो मुझे बताइएगा गाइस जल्दी, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। गाइस प्लीज जल्दी यार, तुम लोग कितने थकेले हो। मेरी सुबह से 5वीं क्लास है। नहीं झूठ बोल रही हूँ, 4th है। डन? Yes, ma'am. पुष्मांकर, आदर्श, सौम्य जोशी, निक्षुबा, सौम्या सेठ, Yes, ma'am. Done. गौतम। ठीक है डन सौम्या, मैम। चलिए शुरू करते हैं आगे। बढ़िया पुष्मांकर, प्रभव गुड। चलिए मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ आ जाएगी और नेगेटिव यहाँ। दिस इज फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। एन पर पॉजिटिव आ गया, डायोड के एन पर पॉजिटिव आ गया, क्या हो गया ये? Reverse. रिवर्स। तो 0 से लेकर t/2 तक जब तक पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेगी ये क्या रहेगा, रिवर्स बायस। और अगर डायोड रिवर्स बायस रहेगा मींस इट इज रिप्लेस्ड बाय
ओपन ओपन सर्किट, तो वोल्ट VI ये इनपुट वोल्टेज यहाँ चलेगी और खाई में गिर जाएगी, यानी आउटपुट पे क्या मिलेगा? 0 0। ये आउटपुट पे 0 मिल गया अपने को, ये रहा आउटपुट पे 0। फिर वापस शुरुआत करती हूँ नेगेटिव हाफ साइकिल की। नेगेटिव हाफ साइकिल में पोलैरिटी ऑफ VI की कैसी होगी? नेगेटिव हाफ साइकिल में VI की पोलैरिटी ऐसे अप्लाई होगी। अब डायोड के N पे क्या आ गया? नेगेटिव। डायोड के N पे नेगेटिव आने का मतलब है डायोड इज फॉरवर्ड बायस। रिप्लेस्ड बाय अ क्लोज स्विच। क्लोज स्विच या वायर, व्हाटएवर फ्लोट्स योर बोट। ये आइडियल डायोड है। तो VI पूरी की पूरी V आउट पे आ जाएगी। यस, ये रहा, यही वोल्टेज बनी है सबकी, आउटपुट वोल्टेज। यस मैम। किसी को कोई डाउट? No. Yes, I am going fast. Yes, I am going fast. But that just means that you're smart. That's why I'm going fast. ठीक है ना? That is why I'm going fast, because you're smart. फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है मुझे तुरंत पूछे। ठीक है, आगे चलती हूँ। तो ये आपने बहुत बढ़िया चैलेंज क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, मीन्स अब आपको समझ में आ गया। मैं आपको चैलेंज नंबर 2 देती हूँ, दिखाती हूँ। मान लो आपका डायोड, ये वही हाफ वेव रेक्टिफायर है। यस, वही है। मैं इनपुट की कौन सी साइकिल कंसिडर कर रही हूँ? पॉजिटिव साइकिल। दिखाई दे रहा है आपको? तो फर्क क्या है? अब मैं प्रैक्टिकल डायोड कंसिडर करूंगी। प्रैक्टिकल डायोड में आपको याद होगा जब हम लीनियर पीसवाइज मॉडलिंग कर रहे थे, हमने डायोड के मॉडल बनाए थे ना, सिंप्लीफिकेशन 1, सिंप्लीफिकेशन 2, सिंप्लीफिकेशन 3 वाज आइडियल डायोड। यस, यस मैम। है ना? तो मैं अब कह रही हूँ डायोड आइडियल नहीं है, तो अब ये तो अभी आइडियल डायोड के साथ पंगा ले रही थी। अगर डायोड आइडियल नहीं है तो क्या होगा? तो डायोड विल बी रिप्लेस्ड बाय इट्स कट इन वोल्टेज। याद है कट इन वोल्टेज, जिसके बाद डायोड रिस्पॉन्ड करना शुरू होता है, कट इन वोल्टेज। तो ये वही है, आपके सामने ही पॉजिटिव हाफ साइकिल है। पॉजिटिव यहाँ लगेगा, डायोड के P पे पॉजिटिव लग गया, डायोड क्या हो गया? फॉरवर्ड या रिवर्स? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बायस्ड प्रैक्टिकल डायोड, practical forward biased diode is replaced by its cut in voltage। तो पहले शॉर्ट हम वायर लगा देते थे ना, मतलब कट इन वोल्टेज है ही नहीं कोई। प्रैक्टिकल डायोड के केस में हम कट इन वोल्टेज की बैटरी लगाते हैं। सिलिकॉन के केस में 0.7 की बैटरी लग जाएगी, और यदि जर्मेनियम का डायोड हो तो कितने की बैटरी लगानी पड़ेगी? जर्मेनियम का डायोड तो कितने की बैटरी? 0.3, राइट? 0.3 है ना? गाइस हो इधर? Yes मैम। मैं आपको यही बता रही हूँ, अगर डायोड आइडियल है, ठीक है अनंत, मैंने देख लिया। अगर डायोड आइडियल है, यू रिप्लेस इट बाय अ वायर, फॉरवर्ड बायस में। अगर डायोड प्रैक्टिकल है तो आप वायर की जगह क्या लगा दोगे? कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज की बैटरी लगा दोगे। तो अगर सिलिकॉन का डायोड हुआ तो कितने की बैटरी लगेगी? 0.7 वोल्ट्स की। जर्मेनियम का डायोड हो गया तो कितने की बैटरी लगेगी? 0.3 वोल्ट्स। गैलियम आर्सेनाइड का डायोड होगा तो 1.2 वोल्ट की बैटरी लगेगी। ठीक है, ये बैटरी लगने का क्या मतलब है? अरे इसका मतलब ये है कि इनपुट वोल्टेज में से 0.7 वोल्ट उसको खुद खाना है डायोड को, तब वो कंडक्ट करना शुरू करेगा। समझ रहे हो? फिर सुन लीजिए, a lot of people just exited the meeting। मैं ये कह रही हूँ प्रैक्टिकल डायोड की प्रॉब्लम क्या है? उसको वोल्टेज चाहिए,
तो इनपुट में से पहले वो खुद कुछ कट इन वोल्टेज खाएगा, उसके बाद ही वो कंडक्ट करना शुरू करेगा सर्किट में। इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये लास्ट चीज फटाफट कर लो जल्दी से, ठीक? अच्छा एक मिनट, ये कर तो लिया, ये वी आई है, ये इनपुट वोल्ट, तो आउटपुट क्या निकला? अरे आउटपुट ये निकला, मैं दिखाती हूँ। ये सर्किट ये बन जाता है, ये देखो आउटपुट कैसे निकले। आउटपुट निकालने के लिए यार केवीएल, जरा केवीएल लगा के देखो, प्लस वी आई माइनस 0.7। आपको याद है मैंने क्या बताया था? चलते हुए बैटरी को जिस पोलैरिटी पे छोड़ोगे उसका वही साइन आएगा। तो चलते हुए वी आई को मैं कहाँ छोड़ रही हूँ? पॉजिटिव। पॉजिटिव, प्लस वी आई। चलते हुए 0.7 को कहाँ छोड़ रही हूँ? नेगेटिव। माइनस 0.7। और सीधा वी नॉट, चलते हुए वी नॉट को कहाँ छोड़ रही हूँ? नेगेटिव। माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 0। तो वी नॉट क्या आ गया? वी आई माइनस 0.7। यानी कि इनपुट में से डायोड पहले अपनी कट इन वोल्टेज खाएगा, उसके बाद आउट जो बचा वो आउटपुट को मिलेगा। इसे कॉपी कर लीजिए प्लीज। ये वी नॉट का ग्राफ है। दिस इज फॉर व्हेन द डायोड इज नॉट आइडियल, प्रैक्टिकल डायोड हो जाए। जल्दी हो गया। गाइस थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, मुझे लास्ट चीज पूरी करानी है आपको इसके बाद। यस मैम, डन। बाकी लोग Done, ma'am. Yes, ma'am. डन? Done. डन। ये फॉरवर्ड बायस में था। रिवर्स बायस में आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा, क्योंकि रिवर्स बायस को कोई फर्क नहीं पड़ता डायोड आइडियल है या प्रैक्टिकल है। रिवर्स बायस में तो वो काम ही नहीं करेगा, तो करंट 100% 0 ही होगा। सिर्फ बात फॉरवर्ड बायस की होती है, ठीक है? प्रॉब्लम सिर्फ फॉरवर्ड बायस में होती है, इधर रिवर्स बायस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिवर्स बायस में करंट 0 ही आएगा। दिखाई दे रहा है आपको? तो रिवर्स बायस बनाने की भी जरूरत नहीं है, उसमें करंट 0 ही आता है, ठीक है? ये ऊपर हेडिंग डाल दो प्रैक्टिकल डायोड, ये प्रैक्टिकल डायोड के लिए था। और ये डेफिनेशन लिख लीजिए फटाफट, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन लिख लीजिए प्लीज, यहाँ तक। लिख ली? यस मैम। Done. Yes. डन, कूल। अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हेडिंग डालो हाफ वेव रेक्टिफायर न्यूमेरिकल्स।
हाफ वेव रेक्टिफायर न्यूमेरिकल्स, हाफ वेव रेक्टिफायर न्यूमेरिकल्स, हेडिंग डालें हाफ वेव रेक्टिफायर न्यूमेरिकल्स। चलूं आगे? यस मैम। ठीक है, चलिए आगे चलती हूँ। ये देखो, ये क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करके आए हैं। यस, यही वाला Yes, करके आते हैं हम। ओके, सबसे पहला स्टार डाल के एक पॉइंट लिखो। सबसे पहले तो स्टार डाल के एक पॉइंट लिखो। सबसे पहले तो स्टार डाल के ये पॉइंट लिखो। इफ नथिंग इज गिवन, assume RMS. If nothing is given about voltage, if nothing is given about input voltage, if nothing is given about input voltage, assume RMS. If nothing is given about input voltage, assume RMS. If nothing is given about input voltage, assume RMS. Done? स्टार लगा के लिख देना है। हो गया? Yes, ma'am. yes मैम। ठीक है, अब मैं कुछ 10-11 पॉइंट्स बताऊंगी आपको। आपको उस डिट्टो पॉइंट नोट करने हैं। वही डिट्टो उस पे न्यूमेरिकल है, डिट्टो सारे आंसर ठीक आएंगे, बस वो पॉइंट्स वही फॉलो करने हैं। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट लिखिए। पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज PIV, और इसकी वैल्यू लिख दो ग्रेटर देन इक्वल टू V in max। पहला पॉइंट लिख दो, PIV रेटिंग ग्रेटर देन इक्वल टू V in max। PIV मींस पीक इनवर्स वोल्टेज। डन? Yes, ma'am. yes मैम। ठीक है, ये होता क्या है, लिखो इसके बारे में। मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज जो डायोड बर्दाश्त कर सकता है, मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज जो डायोड बर्दाश्त कर सकता है, मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज जो डायोड बर्दाश्त कर सकता है। मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज जो डायोड बर्दाश्त कर सकता है विदाउट एंटरिंग द जीनर रीजन, नहीं तो उसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो मैक्सिमम रिवर्स बायस वोल्टेज जो डायोड बर्दाश्त कर सकता है विदाउट एंटरिंग द जीनर रीजन, विदाउट एंटरिंग द जीनर रीजन। डन? दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायोड के लिए, बता। इसके ऊपर अगर लगा दूंगी तो क्या होगा, नेगेटिव वोल्टेज। इसकी इससे ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज दे दूंगी तो जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, जंक्शन फूट जाएगी सारी। तो दैट्स नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 नोट करें, आई मैक्स। उससे पहले ये फिगर बना ले मेरे लिए प्लीज। ये फिगर, दिस इज एन एक्चुअल हाफ वेव रेक्टिफायर। असली का हाफ वेव रेक्टिफायर ऐसा दिखाई देता। फटाफट फिगर बनाएं जल्दी, हमारे पास सिर्फ 8 मिनट है। ये RF क्या है गाइस? Resistance offered by forward bias. बहुत बढ़िया, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय फॉरवर्ड डायोड। किस मैडम ने बोला ये? Ma'am, Richa. गुड, वेरी गुड। रिचा ने पढ़ाई शुरू कर दी है। सेवन मिनट्स लेफ्ट, जल्दी। Done, ma'am. बाकी लोग Done, ma'am. डन?
सागर हो गया, अंशुल हो गया, पीयूष, यस अनंत, मैम। देन हर्ष जोशी, सौम्या जोशी। जवाब तो दे दो, अटेंडेंस के लिए देते हो जवाब सिर्फ। हर्ष जोशी हो गया, ठीक है। चलिए चलती हूँ मैं आगे। पॉइंट 1 हम लिख चुके हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज। पॉइंट 2 लिखिए, ये जो करंट जा रहा है ना लोड रेजिस्टर के अंदर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई मैक्स लिखिए, वी इन मैक्स अपॉन आर एफ प्लस आर एल। ठीक तो है? वी इन अपॉन आर एफ प्लस आर एल, ठीक तो है? यही तो होगा करंट। सेकेंड पॉइंट लिखिए, आई मैक्स इज इक्वल टू वी इन मैक्स अपॉन आर एफ प्लस आर एल। जैसे ही हो जाए तुरंत बताइएगा। डन मैम। डन, डन मैम। गुड। थर्ड पॉइंट लिखिए, इस करंट की एवरेज वैल्यू, इसे कहेंगे आई एवरेज या आई डीसी। दोनों नामों से अलग अलग किताबों में लिखा जाता है। लिखो आई एवरेज और आई डीसी, फॉर्मूला नोट कर लीजिए प्लीज। इसे कहते हैं आई मैक्स बाय पाई। जैसे ही हो जाए बताए गाइस। 5 मिनट में करना है, ये नहीं हो पाएगा तुमसे, तुम्हारे बस का नहीं है ये, करो जल्दी। डन मैम। डन। फोर्थ स्टेप पे आ जाओ, वी नॉट एवरेज और वी नॉट डीसी एक ही बात है। एवरेज वैल्यू को डीसी वैल्यू भी कहते हैं। आई एवरेज इज आई मैक्स बाय पाई, वी एवरेज क्या होगा, वी नॉट एवरेज क्या होगा, वी नॉट मैक्स बाय पाई। लिख दो फटाफट। डन मैम। सबका हो गया? फोर्थ स्टेप पे हैं सब? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. कोई पीछे तो नहीं रह गया? चलिए आगे। फिफ्थ स्टेप, आई आर एम एस। यही जो करंट फ्लो कर रहा है आई, इसी की आरएमएस वैल्यू आई आरएमएस रूट मीन स्क्वायर। ये क्या होती है, आई मैक्स बाय 2। सारी वैल्यूज आई मैक्स से निकल जाती है। ऐसे ही 6 भी लिख लीजिए, वी नॉट आरएमएस, आउटपुट वोल्टेज के आरएमएस, वी नॉट आरएमएस। डन मैम। वेरी गुड। 6 भी हो गया, तो 7 फॉर्म फैक्टर, ये तो पढ़ ही चुके हो, बहुत बात है यार। और 8th ऊपर लिखा है पीक फैक्टर। फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर हमने पढ़े हुए हैं। कुछ समझना है तो पूछना, राइटिंग समझ नहीं आ रही तो पूछना। ऑलमोस्ट देयर गाइस, वी आर ऑलमोस्ट देयर, जल्दी। 7th इज फॉर्म फैक्टर, 8th इज पीक फैक्टर। दोनों पढ़ चुके हैं 80 में हम। डन मैम। बाकी लोग मुझे जवाब नहीं दे रहे। Done, ma'am. डन मैम। ओके आदर्श, थैंक यू सौम्या। ओके नाइन्थ, एफिशिएंसी, पीडीसी अपॉन पीएससी। राइटिंग समझना है तो पूछ लेना। राकिब कर रहे हो?
Yes, ma'am. बढ़िया, ठीक है। तन्मय कर रहे हो? मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। पांडे साहब कर रहे हैं आप? Yes, ma'am. बढ़िया, ठीक है। Ninth done. 9th डन, ऑसम। 10th नीचे, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी इज सेम एज इनपुट की फ्रीक्वेंसी। Done, ma'am. 10 तक हो गए जिनके, तो मुझे बताना। अभिषेक के तो हो गए, और डन मैम। बढ़िया। पीयूष, गुड Done, गुड, ma'am. बहुत Done, अच्छे। ma'am. शेल्डन कूपर का भी हो गया है। और यहाँ से मैं हो गया ना सबका पक्का? Yes, ma'am. 11 और 12, बस ये लास्ट है। 1 मिनट रह गया, 1 मिनट। जल्दी, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन दिखाना है आपको बस। जल्दी करो, 2:50 हो गए, लेट हो गए हो तुम। Done, ma'am. बाकी सब Done, ma'am. हम अब Done, ma'am. एक्स्ट्रा टाइम पे चल रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम पे चल रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम पे चल रहे हैं। चलूं आगे? Yes, ma'am. कूल, ओके। अब जरा 1 मिनट देखना, 1 मिनट देखना, क्वेश्चन देखना। ये देखो, क्वेश्चन पढ़ो। अ साइनोसाइडल वोल्टेज ऑफ 40 वोल्ट्स। कुछ नहीं लिखा कौन सी वोल्टेज है, एवरेज है, पीक, मैक्सिमम वोल्टेज है, आरएमएस है। तो क्या करोगे, क्या लोगे इसे? RMS. ये क्या है, कौन सी? वी इन आरएमएस। अगर कुछ नहीं दिया हुआ, इसे आरएमएस वोल्टेज ले लो। फ्रीक्वेंसी कितनी? 50 hertz. 50 hertz. क्या दिया हुआ है? हाफ वेव रेक्टिफायर। आरएल दे रखा है 200 ओम्स लोड रेजिस्टर। आरएफ दिया हुआ है 20 ओम। आरएफ क्या है? फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड, 20 ओम। निकालना क्या है? वीडीसी, आईटीसी, आई मैक्स, ब्ला ब्ला ब्ला, वही जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए। उसने एक चीज दे रखी है, वी गामा इज इक्वल टू 0। बस ये क्या है? वी गामा मीन्स कट इन वोल्टेज। तो अगर कट इन वोल्टेज 0 है, मतलब डायोड कैसा है? Ideal. यस। तो स्टार डालो वहां पर और लिखो वी गामा मीन्स कट इन वोल्टेज। वी गामा मीन्स कट इन वोल्टेज, वी गामा 0 मतलब डायोड आइडियल। अमेजिंग। हम 1 मिनट हाफ टाइम में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, जल्दी करो जरा। वी गामा इज कट इन वोल्टेज, राइट? वी गामा इज कट इन वोल्टेज, तो वी गामा इक्वल्स टू 0 मतलब आइडियल डायोड। जल्दी लिखो। डन मैम। डन, बढ़िया, गुड। अब सब छोड़ दो और इधर देखो। तुम्हें उसने कहा है वीडीसी, आईटीसी, आई मैक्स, ये ब्ला 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 निकालना है। दिया क्या हुआ है? वी इन आरएमएस। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? पीक इनवर्स वोल्टेज, वो तो पूछ ही नहीं, उसे छोड़ दो। नेक्स्ट पॉइंट किस पे आओगे? IMAX. आई मैक्स निकल जाएगा। वी इन आरएमएस से वी इन मैक्स निकल जाएगा। यस। Yes, ma'am. Yes, और ma'am. वहां से पॉइंट नंबर 2 आई मैक्स। उसके बाद सीधा पॉइंट नंबर 3 आईडीसी आ जाएगा। सीधा पॉइंट नंबर 4 वीडीसी आ जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 5 आई आरएमएस आ जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 6 वी आरएमएस आ जाएगा। मुझे बता दो मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। उसने एफिशिएंसी और रिपल फैक्टर भी पूछे, वो भी आ जाएंगे। पीडीसी निकाला, पीएसी निकाला, एफिशिएंसी आ गई और रिपल फैक्टर आ गए। डायरेक्ट फॉर्मूले, कुछ नहीं करना। हो जाएगा क्वेश्चन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट व्हाटसोएवर? ओके, फेयर इनफ। ठीक है, आप निकल सकते हैं, चले जाइए। अटेंडेंस में लगा दूंगी, चाहिए भाभी। थैंक यू Thank सो you, मच। Thank you, ma'am. गुड, वेल डन टुडे, Thank you, बहुत ma'am. अच्छा रहा। थैंक यू, बाय एवरीबॉडी। Thank you, ma'am. मैं पीडीएफ शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है? चलो, बाय बाय।